ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम शास्त्रनिश्राय नमः। प्रिय मेष राशि के जातकों, 18 मई 2025 तक राहु महाराज आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। आपको देखिए प्रोग्राम थोड़ी देर का होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको सत्यता जाननी है और सत्यता समझनी है कि आखिर, क्योंकि आपके मित्रों ये लगन भाव में थे और लगन भाव में थे तो इन्होंने क्या समस्या आपको दी, अभी ये 12वें भाव में जाएंगे तो क्या समस्या दे सकते हैं, कितने % तक दे सकते हैं, क्या रेमेडी रहेंगी और किन चीज़ों से हमको सावधानी बरतनी है। देखिए यहाँ पर आपको बताते चले कि राहु छाया ग्रह हैं, एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं। अब यहाँ पर यही समझने की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 18 राहु महाराज छाया ग्रह हैं, अदृश्य ग्रह हैं, धुआं है। जीवन में अकस्मात कोई घटना घटती है या अकस्मात देखा होगा आपने, रातों रात कोई स्टार बन जाता है या फिर रातों रात जो है इंसान करोड़पति से और रोडपति बन जाता है, रोडपति से करोड़पति बन जाता है रातों रात। तो ये सब राहु महाराज की कृपा से होता है। राहु महाराज इंसान को ऊंचाई पर भी चढ़ा देते हैं और ऊंचाई से नीचे फेंक भी देते हैं। अच्छा, आपको आपके मेष राशि अगर मेष लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा चंद्र राशि मेष है आपकी तो बहुत सटीकता रहेगी। अब दोनों नहीं पता है तो इस प्रोग्राम को नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हैं। मित्रों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि राहु महाराज देखिए अभी कहाँ पर थे, अभी आपके लगन भाव में बैठे थे और यहाँ से मित्रों हटके आपके जो है ये 30 अक्टूबर को, यही 30 अक्टूबर 2023 को हट जाएंगे और आपके इस भाव में, अर्थात आपके हैं मित्रों एक 12वें भाव में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। अब यहां से मित्रों 3 भाव और आपके देखेंगे तो क्या फल देंगे। पहले तो हम आपको यहां पर यह समझाने का प्रयास करेंगे कि अभी आपके ये लगन में रहे तो इन्होंने आपको क्या फल दिया। देखिए आपके लगन में रहे तो सबसे पहले इन्होंने आपको मानसिक दिक्कत परेशानी अवश्य दी होगी, मानसिक समस्या, मानसिक दिक्कत परेशानी राहु महाराज ने अवश्य ही आपको दी होगी। उसी के साथ ही साथ में मित्रों जो है शारीरिक कष्ट परेशानी भी आपको दी होगी, तथा आपके चेहरे का जो ग्लो है ना, इस ग्लो चला गया होगा, आपके चेहरे का ग्लो। अब देखिए समस्या एक समान सबके साथ नहीं हो सकती है, एक राशि का एक व्यक्ति तो है नहीं, एक राशि के करोड़ों व्यक्ति हैं। अब ये कहा जाए सेम समस्या सबके साथ होगी, ये कहना उचित नहीं होगा। कहीं ना कहीं समस्या थोड़ी बदल सकती है, कहीं ना कहीं ये जो मैं बता रहा हूँ 40% तक मैच करेगी आपके। अगर मेष लगन आता था चंद्र राशि में से तो इन्होंने मानसिक दिक्कत परेशानी दी होगी, साथ ही साथ में स्वास्थ्य आपका खराब किया होगा, उसी के साथ ही साथ में आपके चेहरे का जो ग्लो था ना, वो ग्लो आपका इन्होंने छीन लिया होगा। जिस तरीके का पहले आपके चेहरे पर जो ग्लो था तो यहाँ पर इन्होंने वो ग्लो आपका छीन लिया होगा। यहाँ पर ये राहु महाराज ने आपको फल दिया होगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ में इन्होंने दृष्टियां भी डाली। तो देखिए जब आपके लगन भाव में ये अभी भी चल रहे हैं, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद ये जो है 18 मई 2025 तक जो है आपके इसी भाव में रहेंगे। तो देखिए इन्होंने जहाँ पर अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी का आपके लगन में जब बैठे थे तो इन्हें देखिए एक दृष्टियाँ डाली, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि जो है इन्होंने पहली दृष्टि आपके मित्रों इस भाव में डाली और यही शिक्षा का भाव है, ये हमारी शिक्षा का भाव है मित्रों। आप इस भाव में दृष्टि डाली तो मित्रों इस यहाँ पर जैसे आपको पेट संबंधी समस्या दी होगी इन्होंने, सबसे पहली चीज आपको पेट संबंधी समस्या दी होगी, मतलब छोटी मोटी रोग परेशानी ने हो सकता है दिया हो। साथ ही साथ में आपकी शिक्षा पढ़ाई में आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही मन नहीं लगा, या फिर आपने जितनी मेहनत पढ़ाई में कर रखी थी उतने आपको मार्क्स नहीं मिले होंगे। उसी के साथ ही साथ में जो शादी से पहले प्रेम करते हैं उनका प्रेम छुड़वा दिया होगा, बार बार ब्रेकअप होना, बार बार ये होना वो होना, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करवाया होगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ में इन्होंने एक दृष्टि और डाली, 1 2 3 4 5 6 7, आपके 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में आपके जो है जो मधुरता थी वो मधुरता छीन ली। जो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में जो मधुरता थी, या फिर इन्होंने डिवोर्स करवा दिया हो, या फिर लड़ाई झगड़ा करवाया हो बहुत ज़्यादा। उसी के साथ ही साथ में पार्टनरशिप में आपको इन्होंने हानि दी होगी, पार्टनरशिप में आपका धन ज़्यादा लगा होगा और आपको प्रॉफिट भी उतना नहीं हुआ होगा। यहाँ पर ये भी राहु महाराज ने अवश्य दिया होगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आपको जो है इन्होंने क्या दिया होगा, आपके पुत्र और पुत्री का जो सुख मिलना चाहिए था वो आपको इन्होंने सुख पूर्ण तरीके से नहीं दिया होगा। यहाँ पर ये भी राहु महाराज ने आपको दिया होगा। तथा साथ ही साथ में मित्रों एक दृष्टि इन्होंने आपके भाग्य स्थान को प्रभावित किया, आपके भाग्य स्थान को, और भाग्य स्थान को प्रभावित किया अर्थात जो है आप कुंडली का 9वां भाव,
ये आप देख सकते हैं कुंडली का जो है नवम भाव, और ये नवम भाव जो कुंडली का, यही भाग्य का स्थान होता है, यही शुभता का स्थान होता है। जैसे शुभता का मतलब आप अपने घर में कोई बड़ा काम, जैसे पहले जन्मदिन वगैरह बहुत अच्छा मनाते थे, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करते थे, या कोई जैसे हर साल कोई दुकान खोलना या गाड़ी लेना, कोई भी नए मतलब कोई शुभ कार्य कर रहे थे, आपने देखा होगा कि 2 वर्षों में वो भी आपने किसी प्रकार के कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाए होंगे। यहाँ पर ये भी राहु महाराज ने आपको दिया होगा। साथ ही साथ में पिता के साथ संबंध खराब किया होगा, और आपको मानसिक दिक्कत परेशानी सबसे ज़्यादा दी होगी, क्योंकि जहाँ पर आपके ये लगन भाव में बैठे थे, आपके लगन भाव में बैठे थे। और देखिए आपके राशि के स्वामी कौन है, आपके राशि के स्वामी मंगल देव हैं, और मंगल देव कौन है, अग्नि तत्व ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो जिंदगी में इस तरीके, और ये राहु महाराज कौन है, धुआं है। अब अग्नि पर जो है धुआं छा गया, तो बताइए अग्नि कैसे प्रचंड होती, कोई भी काम आपका कैसे बनता, तो यही हुआ। अच्छा, अब समझने का प्रयास करेंगे, ये मीन राशि में जा रहे हैं, गुरु बृहस्पति की राशि में। अब देखिए यहाँ पर एक चीज निश्चित आपको क्लियर करवा दें, जो मैं समस्या बता रहा हूँ ये आपके साथ इसका सिर्फ 10% ही हो सकता है। अगर आप उपाय करेंगे तो वो भी 10% नहीं होगा, लेकिन हाँ संभावना है। आपके 12वें भाव में राहु है, तो सावधान आपको 2025 तक रहना होगा। अब ये कहा जाए कि तुरंत अभी से ही अक्टूबर के बाद हटेंगे, तो मित्रों इनका धीरे धीरे प्रभाव होता है, इनका धीरे धीरे प्रभाव होता है। तो ये एक संग आकस्मात भी कर सकते हैं, और ये कहा जाए कि आपके 12वें भाव आएंगे, 12वें भाव में जाएंगे तो तुरंत ही समस्या शुरू कर दें, ये कहना उचित नहीं होगा पूर्ण तरीके से। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये समस्या कभी भी दे सकते हैं। 2000 खासकर 24 आपका अच्छा रहेगा, 25 में ही ये आपको भले ही आपके इस भाव में समस्या दे सकते हैं। अब मित्रों यहाँ पर अकेले राहु महाराज थोड़ी हैं, गुरु बृहस्पति भी तो यहाँ लगन में बैठे, अन्य भी तो राहु केतु को छोड़कर अन्य 7 ग्रह जो हैं वो अच्छे और खराब फल दोनों तरीके के देते हैं। जैसे शुक्राचार्य जी हो गए, वो भी यहाँ पर आएंगे। बुध महाराज जो है, बुध महाराज अगर आ गए यहाँ पर तो थोड़ी समस्या और ज्यादा, शुक्राचार्य जी आ गए तो सचवेदन को संभाल कर रखेंगे। तो ये बीच बीच में चलता रहेगा, ये नहीं कि हमेशा राहु महाराज आपके खराब आपके जो है 12वें भाव में है तो यही पूरा खराब करके रख देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अन्य भी तो ग्रह हैं, उनका भी फल तो मिलेगा, तो अच्छा भी मिलेगा हमको, और थोड़ा बहुत हमें सावधानी भी बरतनी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, आप चिंता और भ्रमित बिल्कुल ना हो, चिंता बिल्कुल ना करें, टेंशन दिमाग में बिल्कुल निकाल दें, ये समस्या आपको दे सकते हैं। देखिए आपको व्यर्थ के मामलों से दूर रहना होगा, लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर रहना होगा, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में आपको विदेश से अगर आप कोई लेन देन कर रहे हैं, विदेश से तो बड़ा सोच समझ कर करें। विदेश से किसी प्रकार का लेन देन कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें, तथा आलसपन को दूर रखें। ये आपको आलसपन दे सकते हैं, यहाँ पर आलसपन दे सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में ये पैरों में समस्या भी आपको दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। लेकिन ये कितने % तक मित्रों, ये आपको ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ आपको 10 से 15% ये समस्या दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन आपको रेमेडी उपाय करना होगा। अब कुंडली में आपके किस प्रकार से बैठे हैं, कुंडली में आपके किस प्रकार के बैठे हैं राहु महाराज, उसके हिसाब से और देखा जाएगा। तो आप अपनी कुंडली का अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारा वीडियो के नीचे स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा होगा, आप हमसे अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण भी करा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में मित्रों इनकी दृष्टियां भी, इनकी 3 दृष्टियां 5, 7, 9 आपके अलग अलग भाव को देखेंगी। तो कौन कौन से हमने यहाँ पर जो है एरो बना रखे हैं। तो पहली दृष्टि इनकी देखिए, आप यहाँ पर पहली दृष्टि आपके 4th हाउस में डालेंगे। माता का स्वास्थ्य खराब करने का प्रयास करेंगे, माता से अनवन करवाएंगे। ये हो सकता है, ये नहीं कि एक राशि का एक व्यक्ति तो है नहीं, करोड़ों व्यक्ति हैं, सबके साथ ऐसा हो सकता है। ये आपको किसी दूसरी समस्या भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ये दें, कोई भी एक काम खराब कर सकते हैं। ये सब काम नहीं, ये हम आपको पहले बता रहे हैं, जो जो काम हो सकते हैं इनमें एक आध काम आपका खराब कर सकते हैं। ये वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो अच्छी तरीके से एग्रीमेंट पर साइन, या पैसा किसी को दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं तो उस पर बड़ा ध्यान से आपको खरीदना होगा। धोखाधड़ी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आपके जो है ये हृदय संबंधी कोई समस्या भी दे सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हम बार बार दोहरा रहे हैं कि इसमें से एक कोई समस्या दे सकते हैं, सब समस्या नहीं दे सकते हैं, सब नहीं दे, क्योंकि अन्य भी तो ग्रह हैं। क्योंकि आपके 4th हाउस के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, तो क्या चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जब अपने घर में जब आते हैं चंद्रमा, तो ये महीने में 2 बार आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 2 दिन तो आपके बहुत अच्छे ही कटेंगे। उसके बाद में अन्य भी ग्रह होते हैं। तो मित्रों सबका मिलाया जाता है कि अकेले राहु महाराज यहाँ पर देखेंगे अकेले ही खराब करके रख देंगे, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जिसके लिए उपाय हम बता देंगे।
अच्छा, अच्छी जगह आपका एडमिशन नहीं होने दे सकते हैं, ये अच्छी जगह एडमिशन है, जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी जगह, ये कहीं ना कहीं एडमिशन वगैरह आपको नहीं ओपन करने देंगे, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आपके जो एक दृष्टि और डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके छठे भाव में, और छठा भाव शत्रु भाव है। तो मित्रों यहाँ पर आपको शत्रुओं से सावधान रहने की विशेष सावधान शत्रुओं से रहिए। अपनी गुप्त बातों को, प्राइवेसी अपनी किसी को नहीं बताइए, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना यहाँ पर। उसी के साथ ही साथ में अनावश्यक कर्ज नहीं लेना है, अनावश्यक, जब पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें कर्ज नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको ज़रूरत हो तभी आप कर्ज लीजिए, जैसे आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आपका कोई पेरेंट्स है, आपके पास पैसा नहीं, तो उस स्थिति में ले सकते हैं। अपने बिजनेस व्यापार को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बड़ा सोच समझ कर कर्ज लें कि हाँ आगे हमारा बिजनेस व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दृष्टि मित्रों आपके अष्टम भाव, मृत्यु भाव में भी डालेंगे, ये आपके मृत्यु भाव में, तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पर, जैसे आपके शारीरिक कष्ट परेशानी दे सकते हैं, धन आपका फंसवा सकते हैं कहीं, तो बड़ा अमाउंट आप दे रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर देना होगा। उसी के साथ ही साथ में आपको ये आपके अंदरूनी पार्ट में कोई ना कोई आपको समस्या वहाँ पर भी करेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि ये कुछ यात्राएं, आप जब यात्रा करें ध्यान रखें इस चीज़ का, आप कहीं लंबी यात्रा कर रहे हैं तो आप वहाँ पर पहले क्लियर और कंफर्म कर लें कि वहाँ पर जाने पर आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना, तभी आप वहाँ जाएं। अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो वहाँ पर ना जाएं आप, क्यों व्यर्थ का ये दौड़ भाग दौड़ भी आपको करवाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, तो आप पहले क्लियर कंफर्म कर लें और उसी के बाद में ही वहाँ पर जाएं। ये नहीं कि हमेशा ही आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आप विदेश फॉरेन जा रहे हैं कोई लंबे काम के लिए, लंबी यात्राओं के लिए ये करना होगा आपको। अच्छा, रेमेडी उपाय क्या रहेंगे, तो मित्रों राहु महाराज को खुश करने के लिए आप जो है सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल अवश्य चढ़ाइएगा, धतूरे का फल और धतूरे का पुष्प आपको अवश्य चढ़ाना है। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो जानते नहीं है कि धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल कैसा होता है, तो मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँगा। तो मित्रों यहाँ पर जो है ये फल हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो ये फल होगा, देखिए ये फूल लेना है और कुछ आपको बेलपत्री भी लेनी है। देखिए हम आपको यहाँ पर वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा, क्या आपको कौन सा फल बता रहा है। देखिए, या फिर आप फल ले लीजिए, नहीं तो ऐसा फूल आएगा, ये फूल लीजिएगा, और ये फूल साथ में, तथा इसी के साथ में आप जो है फल भी लीजिएगा। यहाँ पर फल भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये फल इस तरीके का, ये देखिए इस तरीके का फल, तो ये फल और फूल दोनों चीज़ें आपको लेनी है, ठीक है। और यही दोनों चीज़ें जहाँ सिद्ध शिवलिंग मंदिर हो वहाँ पर कुछ बेलपत्री साथ में हर सोमवार को आप चढ़ा दिया करें। हर सोमवार को आप जो है कुछ बेलपत्री साथ में लेकर, हो सके तो काले सफ़ेद तिल भी ले लें, ये शिवलिंग पर चढ़ा दें और भगवान भोलेनाथ से याचना करें, क्योंकि राहु को कोई कंट्रोल कर सकता है वो भगवान शिव ही हैं जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक सीधा सा ये उपाय हो गया। दूसरा, लाल अन्न का आप दान कर सकते हैं, लाल अन्न का आप जो है दान भी कर सकते हैं। लाल अन्न का दान करने से भी राहु महाराज जो है वो खुश रहते हैं। जैसे लाल अन्न की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल फॉर गेहूँ हो गया है, मसूर की दाल हो गई है, ये चीज़ आप जो है दान कर सकते हैं। इस चीज़ों का दान करने से भी राहु महाराज अति प्रसन्न रहते हैं मित्रों। और उसके बाद में जो है आप राहु महाराज की याचना करते रहिए। कोई भी एक माला करना शुरू कर दीजिए, रोज ना कर पाए तो हफ्ते में एक बार कर लें। राहु महाराज कोई आपको कष्ट परेशानी नहीं देंगे। आप विशेष जानना चाहते हैं कि राहु महाराज आपको कुंडली में आपके बैठे हैं किस तरीके का फल देंगे, तो आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण भी हमसे करा सकते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।